लेकिन अब भारत सरकार ने उम्मीद दी है, भरोसा दिया है कि धोखे के शिकार हुए इन भारतीय युवाओं को जल्द ही वापस भारत में बुला लिया जाएगा, जिन्हें यूक्रेन जंग में झोंक दिया गया था, जिसके 2 साल बीत चुके हैं। लेकिन तीसरे साल में भी रूस और यूक्रेन के जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे। इसकी वजह है सुपर पावर अमेरिका। वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को ऐसे ऐसे हथियार देकर के मदद कर रखा गया जो जंग की आग में घी डालने का काम कर रखे हैं। लेकिन अब इस जंग को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो हथियारों से भी ज्यादा हाहाकारी है, विध्वंसकारी है। एक रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया को पता है कि रूस के सामने टिके रहना यूक्रेन के बूते की बात नहीं। इसके पीछे है सुपर पावर अमेरिका और उसका पावरफुल प्लान जो यूक्रेन को जंग के मैदान में मजबूती दे रखा है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हथियारों की सप्लाई कर रखा गया। भले ही रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका हो, शहर दर शहर खंडर बना चुका हो, ज़ेलेंस्की के देश को तबाह कर रखा गया, फिर भी अभी तक इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि दिन बीतने के साथ साथ और भी घातक होती जा रही है। दुनिया जानती है कि यूक्रेन को जंग में बने रहने के लिए अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ मिलकर मदद कर रखा है, हथियारों की खेप दे रखा है। उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। इस खुलासे से साबित हो गया है कि अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो, दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका असर होता रहे, जिसकी तस्वीरें हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने खुलासे में कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका सिर्फ हथियारों से ही नहीं, इंटेलिजेंस में भी मदद कर रखा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यूक्रेन को हर मोर्चे पर मदद कर रही है। जंग के बीच यूक्रेनी सेना को रूसी सेना के हर प्लान के बारे में जानकारी मुहैया करवा रही है। उसी के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूसी ड्रोन, विमान और टैंकों को नष्ट कर रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस यूक्रेन जंग और इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रोल पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें जंग के तमाम पहलुओं और CIA के रोल का जिक्र किया गया है, जिससे साबित होता है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन की चोरी छिपे मदद कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि यूक्रेन आर्मी अगर रूस को करारा जवाब दे पा रही है तो इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। रूस इस गलतफहमी में रहा कि उसने यूक्रेन आर्मी का मिलिट्री बेस तबाह कर दिया है, लेकिन सही मायनों में ऑपरेशन सीक्रेट लोकेशन से अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके लिए फंडिंग और इक्विपमेंट CIA मुहैया करा रही है। अमेरिका की ये वो सच्चाई है जिससे वो मुकर नहीं सकता, क्योंकि उसी के अखबार ने CIA के कामकाज पर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यूक्रेन में ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र है, जिसे अब तक खुद अमेरिका ने नहीं नकारा है। यूक्रेन के जंगलों में CIA की कई पोस्ट मौजूद है। इनमें ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेनी सैनिकों की होती है, लेकिन हर इनपुट CIA देती है। यूक्रेन के टॉप इंटेलिजेंस कमांडर जनरल सरगई वोरेट्स्की कहते हैं CIA ही सब कर रही है, और ये बात 110% सही है। CIA और दूसरी अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यूक्रेन की हिफाजत के लिए इनपुट देती है। रूस के स्पाई नेटवर्क पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये सहयोग सिर्फ जंग के बाद शुरू हुआ ऐसा नहीं है, और ये भी सच नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन में हो रखा है। कई देशों को CIA इसी तरह की मदद देती आई है और दे रही है। यूक्रेन को CIA और अमेरिकी मदद का सिलसिला कई साल पुराना है। इस दौरान कम से कम 3 अमेरिकी प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा हुआ, जिसके तहत यूक्रेन में CIA के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। 8 साल में
CIA ने रूस बॉर्डर पर 12 बेस तैयार किए हैं। वजह ये थी कि यूक्रेन पहले रूस का ही हिस्सा था और जाहिर तौर पर उसके मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर रूस का प्रभाव था, जिसको CIA ने खत्म किया। और आज CIA का यूक्रेन और वहां की फौज पर जबरदस्त असर है, जो बीते 2 सालों से जंग के मैदान में दिखाई दे रही है। यूक्रेन में CIA के कामकाज पर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर रूस ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को सहायता और समर्थन दोनों प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से ही हो रखा है। CIA की ओर से यूक्रेन को ये मदद 2024 से पहले से जारी है। दुनिया तब हैरान रह गई जब यूक्रेन की मिलिट्री ने 2014 में मलेशियाई एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट क्रैश में रूस का हाथ होने के सबूत पेश किए। यूक्रेन की ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी जबरदस्त काबिलियत दिखाई और CIA की वो सबूत दिखाए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि 2016 में हुए अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रूस ने दखलंदाजी की थी और ये सब CIA की मदद से ही संभव हो पाया। ज़ेलेंस्की सीधा मुकर रहे हैं, अच्छे संबंधों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को कैसे खारिज कर सकते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि CIA यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने में सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पुतिन जो बोलते हैं वो दुनिया सुनती है, पुतिन जो करते हैं वो दुनिया फॉलो करती है। 71 साल में भी पुतिन का जलवा कायम है। उनके दुश्मन आज भी उनकी अगली चाल को नाप नहीं पाते, भाप नहीं पाते, धोखा खा जाते हैं। लेकिन CIA को लेकर हुए इस खुलासे से वो बेहद गुस्से में हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान में दिख सकता है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को पूरे 2 साल हो गए हैं। तीसरे साल में पहुंच चुकी ये जंग किस मोड़ पर खत्म होगी, किसी को इसका अंदाजा नहीं। CIA को लेकर हुए इस खुलासे के बाद तो अब कोई नहीं जानता कि पुतिन के माइंड में क्या चल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि इस महाजंग को पुतिन क्या रुख देने वाले हैं। इस खुलासे से जहां रूस हैरान है, वहीं पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर यूक्रेन को मिल रही इस संजीवनी की क्या काट है। क्या यूक्रेन को ऐसे ही मदद मिलती रहेगी या ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।